जो साधना आज हम लोग कर रहे हैं, क्या वो अगले जन्म में भी हमारे साथ जाएगी? भगवान ने इसका उत्तर बड़ा ही चौंकाने वाला दिया है। तो आइए, आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 45वें श्लोक का अध्ययन करते हैं और भगवान से ही जानते हैं कि हमारी साधना का क्या हो रहा है, क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। छठे अध्याय का 45वां श्लोक है। प्रयत्न प्रयत्न। देखिए यहां पे य के बाद जो त है उस पर हमको आघात देना है। तो प्रयत्नाद्य प्रयत्नाद्य नाद्य, यहां जो ना के बाद जो द है उस पर भी हमको आघात देना है। तो प्रयत्नाद्यत प्रयत्नाद्यत मानस्तु मानस्तु, न के बाद जो स है, छोटा वाला जो स है, उस पर भी हमको आघात देना है। तो और त पर छोटी उ की मात्रा है, तो उसी प्रकार से बोलेंगे। तो ये पूरा पद बन रहा है आपका। प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु, इस प्रकार से बोलेंगे। अगला पद है योगी योगी संशुद्ध संशुद्ध। स छोटा वाला है, उसके ऊपर अनुस्वार है और उसके आगे फिर बड़ा वाला श है। तो जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें न ले आना है। न संशुद्ध संशुद्ध। और इसके आगे जो द है, शु के आगे जो द है, इस पर हमको आघात देना है। शुद्ध संशुद्ध किल्बिषः किल्बिषः। देखिए किल, क पर छोटी की मात्रा है, की आधा ल, किल जो ल है उस पर हमको आघात देना है। किल, इस प्रकार से बोलेंगे। किल्बी किल्बी किल्बी। और शह जो षटकोण वाला श है, इसके लिए जीभ को रोल करेंगे, मूर्ध्वा पे ले जाएंगे, उसके बाद इसका सही उच्चारण निकलेगा। तो किल्बिषः किल्बिषः। और जो श है उसके आगे जो विसर्ग है, उसके आगे कोई शब्द नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, इस वजह से इस विसर्ग का उच्चारण हम ह में ले आएंगे। तो किल्बिषः, इस प्रकार से बोलेंगे। तो योगी संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः, इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, इस प्रकार से बोलेंगे। अगला पद है अनेक अनेक जन्म। ज के बाद जो आधा न है इस पर हमको आघात देना है। तो जन्म संसिद्ध संसिद्ध। देखिए स के आगे जो स है वो भी छोटा वाला ही है, और स के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें न ले आना है। तो संसिद्ध जो द है इस पर हमको आघात देना है। तो संसिद्ध संसिद्धस्ततो संसिद्धस्ततो संसिद्धस ततो, जो स है उस पर भी हमको, जो ध के बाद जो आधा स है उस पर भी हमको आघात देना है। संसिद्धस्ततो संसिद्धस्ततो। तो ये पद आपका कैसे बन रहा है? अनेक जन्म संसिद्धस्ततो अनेक जन्म संसिद्धस्ततो, इस प्रकार से बोलेंगे। याति पराम गतिम याति याति। य पर आ की मात्रा है और त पर छोटी की मात्रा है। तो याति याति नहीं बोलना है, याति, इस प्रकार से बोलेंगे। परांग परांग परांग। रा के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे ग है, तो कख गघ अंग का जो अंग आता है उसका उच्चारण यहाँ पे अनुस्वार के लिए लाना है। तो परांगतिम परांगतिम परांगतिम। म के नीचे हलंत है,
तो परांगतिम, म पर हमको रुक जाना है। परांगतिम इस प्रकार से नहीं बोलना, परांगतिम इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम, इस प्रकार से बोला जाएगा। पूरा श्लोक क्या बन रहा है? प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम, इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। इसका व्याकरण जरूर नोट कर लीजिएगा और इसको कंठस्थ कीजिएगा, कम से कम 5 बार इसका अभ्यास कीजिएगा। तो हम सभी लोग एक साथ इसका उच्चारण करेंगे शुरू से। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम, इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। इसमें जो भी इस कक्षा में आपको अच्छा लग रहा हो उसे दूसरों को जरूर बताएं और सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। अब हम आते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, प्रयत्नात्, प्रयत्नात् का अर्थ होता है प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। यतमानः, यतमानः का अर्थ होता है यत्न करता है, प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, अभ्यास करता है। योगी, योगी का अर्थ हुआ योगी। संशुद्ध, संशुद्ध का अर्थ होता है पूरी तरह से शुद्ध, पूरी तरह से शुद्ध। किल्बिषः, किल्बिषः का अर्थ होता है पाप, जो पाप हैं उनका नष्ट हो जाना, किल्बिषः यानी पाप नष्ट होना। अनेक, अनेक का अर्थ होता है अनेक। जन्म संसिद्ध, जन्म संसिद्ध यानी जन्मों से सिद्ध हुआ, कई कई जन्मों से जो सिद्ध हुआ है। ततः, ततः का अर्थ होता है फिर। याति, याति का अर्थ होता है प्राप्त हो जाता है। पराम यानी परम, गतिम यानी गति को। तो इस प्रकार से इसका पूरा अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है, तो पिछले अनेक जन्मों के, क्योंकि आज हम इस शरीर में हैं, लेकिन हमारे तो बहुत सारे जन्म हो चुके होंगे जब से सृष्टि बनी तब से लेकर के अब तक में। तो अनेक, पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से उसी जन्म में, जो अभी जन्म हमारा चल रहा है, इसी जन्म में संसिद्ध होकर, संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल ही परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कौन? योगी, जो कई कई जन्मों से परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है और इस जन्म में वह शुद्ध होकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता। देखिए, परमात्मा को प्राप्त होने का अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु हो जाती है, ये धारणा नहीं बनानी है। मृत्यु नहीं होती। जो परमात्मा की अवस्था है, जो परम अवस्था है, वो प्राप्त हो जाती है, मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। शरीर का मृत्यु तो शरीर का छूटना है, शरीर के छूटने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे परमात्मा की स्थिति प्राप्त करनी है, परमात्मा की अवस्था प्राप्त करनी है, परमात्मा को प्राप्त करना है। और वो मृत्यु में होगा या नहीं होगा इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तो शरीर का कोई वहां महत्व नहीं रह जाता है जब परम अवस्था को प्राप्त कर लिया जाता है। जब परमात्मा की अवस्था प्राप्त हो जाती है, परमात्मा हमें मिल जाते हैं, भगवान हमें मिल जाते हैं, तो उसमें शरीर है या नहीं है उसका अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन
परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही होती है, इसलिए ये शरीर सबसे ज्यादा दुर्लभ और सबसे ज्यादा उपयोगी बताया गया है हमारे शास्त्रों में। ठीक है, तो देखिए, हम क्या सोचते हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं उसका फल, उसका क्या फायदा है। हमेशा जब भी साधना चलती है तो हमेशा मन में ये आता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, इस प्रकार की। तो भगवान देखिए यहां पे आपको सीधे सीधे बता रहे हैं, भगवान हमें सीधे सीधे बता रहे हैं, भगवान हमें बता रहे हैं कि हमारा हर प्रयास जो भी परमात्मा प्राप्ति के लिए हम करते हैं, हर जप जो भी परमात्मा प्राप्ति के लिए हम करते हैं, हर ध्यान जो भी हम परमात्मा प्राप्ति के लिए करते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। वो जन्मों जन्म तक हमारी रक्षा करता है हमें, और हमारी संचित कर्मों में वो संग्रहित रहता है। और जैसे ही उसको अनुकूल अवस्था मिलती है, अगले जन्म में हमारे साथ वो विचरण करता है, और अगले जन्म में वो जो है अपना फल हमें देता है, हमें आगे बढ़ाता है साधना की ओर। तो भले ही हमारी साधना का इस जन्म में फल मिले या ना मिले, दिखे या ना दिखे, लेकिन हमारी यात्रा चूंकि जन्म जन्मांतर जारी है, तो तो ये जो हमारी साधना है वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में तब तक कार्य करती है जब तक कि हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक कि हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। तो भगवान ने यहां देखिए क्लियर कर दिया कि सफलता 100% निश्चित है। अगर हम परमात्मा के रास्ते पे हैं, हम परमार्थ के रास्ते पे हैं, परमात्मा को की प्राप्ति के रास्ते में लगे हुए हैं, तो सफलता 100% निश्चित है। ये भगवान ने यहां पे हमें क्लियर कर दिया। तो देखिए, यदि ये श्लोक आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश लाया हो, तो इस दिव्य ज्ञान को यहीं तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और साधक तक भी गीता संदेश पहुंच सके। ये एक भागवतिक कार्य है, और यदि आप रोज ऐसा ही शास्त्रीय ज्ञान चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। आज के लिए इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।